गैनिबल, रिटन बाय मसाकी निनोमिया। ये मांगा काफ़ी अंडररेटेड है और काफ़ी डार्क भी, क्योंकि ये कैनिबलिज्म के कॉन्सेप्ट पर बनी है। इसका लाइव एक्शन अडेप्टेशन भी बन चुका है, जो दिखाता है कि ये मांगा कितनी ज़बरदस्त है। तो टाइम वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं इसका पहला चैप्टर। 2 लाख साल से भी ज़्यादा समय से इंसानों में कैनिबलिज्म यानी इंसानों को खाने की एक कल्चर एग्जिस्ट करती आ रही है। आज भी कुछ जगह दुनिया में ये कल्चर एग्जिस्ट करता है, शायद एक जापानीज़ गांव में भी। लेकिन इस गांव में तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी एक नया पुलिस ऑफिसर जिसका नाम दाइगो है, शहर से को विलेज में ट्रांसफ़र हुआ है। कुछ लोग उसे वेलकम करते हैं, लेकिन ज़्यादा लोग उसे सिर्फ एक आउटसाइडर मानते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो अपने पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहां उसकी वाइफ युकी एंड उसकी बेटी मशीरो भी मौजूद होती हैं। एंड दाइगो अपनी वाइफ से कहता है कि उसे ये विलेज अब अच्छा लगने लगा है। इस पर उसकी वाइफ कहती है, भले ही ये विलेज शांत है, लेकिन हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए और तुम्हें पिछले ऑफिसर की तरह गलती नहीं करनी। पिछले ऑफिसर का जिक्र सुनकर दाइगो बताने लगता है कि वो ऑफिसर गैम्बलिंग की वजह से बहुत बड़े कर्जे में डूब गया था और फिर एक दिन अचानक गायब हो गया। और गायब होने से ठीक पहले वो कुछ अजीब बातें कर रहा था, जैसे विलेजर्स आर शायद वो कैनिबल्स बोलना चाहता था। लेकिन तभी अचानक एक कॉल आता है। कॉल में बताया जाता है कि एक डेड बॉडी मिली है। फिर वो तुरंत निकल जाता है और केसुके नाम के एक हंटर के साथ जंगल की तरफ चढ़ने लगता है। वहाँ पहुँचकर उसे पता चलता है कि ये एक औरत की डेड बॉडी है। फिर पता चलता है कि ये गोटो फैमिली की एक मेंबर की लाश है, जो कि इन सभी हंटर्स की गोटो ग्रैनी होती है। सब लोग कह रहे होते हैं कि शायद ये किसी बेर ने किया होगा। केसुके भी कहता है कि हंटिंग एसोसिएशन उस बेर को ज़रूर मारेगा और इसी बात की कसम खाता है। लेकिन इसी बीच दाइगो नोटिस करता है कि लाश के हाथ पर जो निशान हैं वो ह्यूमन के दांतों के निशान हैं। यानी स्टोरी में ये रिवील हो रहा है कि जो गोटो ग्रैनी की लाश है उसे किसी बेर ने नहीं मारा और नहीं खाया, बल्कि उसके मुंह से लेकर हाथ तक के निशान ये बता रहे हैं कि इसे इंसान ने खाया है। और केसुके ये सुनकर कहता है कि ग्रैनी ने शायद खुद को ही काट लिया होगा क्योंकि वो बीमार थी। लेकिन दाइगो तुरंत रोकते हुए कहता है ये पॉसिबल नहीं है। अगर ग्रैनी ने खुद को काटा होता तो निशान आगे की तरफ आते, लेकिन ये पीछे की तरफ हैं। ये सुनकर केसुके गुस्से से भड़क उठता है और कहता है, ऑफिसर तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो। क्या तुम कह रहे हो कि गोटो फैमिली में एल्डर अब्यूज़ हुआ है? और फिर बिना देर किए केसुके दाइगो के सिर पर शॉटगन एम कर देता है। वहाँ खड़े बाकी लोग भी चिल्लाने लगते हैं, गोली मार दो इसे। 1 सेकंड के लिए दाइगो की भी फट जाती है और वो जल्दी से माफ़ी मांगने लगता है। लेकिन तभी सब ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ते हैं और कहते हैं सिर्फ मजाक था। दाइगो की जान में जान आती है। उसके बाद केसुके मुस्कुराते हुए उसे वेलकमिंग पार्टी में बुलाता है और कहता है अपनी वाइफ और बेटी को भी ज़रूर लाना। पिछले ऑफिसर ने गोटो फैमिली के साथ अच्छे रिलेशन नहीं बनाए थे और देखो उसके साथ क्या हुआ, तुम ज़रूर आना। फिर सीन शिफ्ट होता है रात का। दाइगो अपनी वाइफ के मना करने के बावजूद उस पार्टी में पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही लोग पूछते हैं तुम अपनी वाइफ और बच्चे को क्यों नहीं लाए? दाइगो बहाना बनाता है कि वो किसी काम से बाहर गए हैं। लेकिन तभी केसुके तुरंत टोकता है, सच बोलो, हमें पता है कि वो दोनों अभी घर पर ही हैं। कोगे विलेज में किसी से कुछ छुपा नहीं रहता। दाइगो को ये सब देखकर बहुत अजीब लगता है। उसके मन में यही ख्याल आता है कि अब उसे इन अजनबी और अजीब लोगों के बीच ही रहना पड़ेगा। एंड देन सीन शिफ्ट होता है दाइगो की वाइफ युकी पर। वो पिछले ऑफिसर की बातों को याद करके सोचती है शायद वो भी यहीं रहा होगा, और उसकी स्टोरी सुनकर ही मुझे डर लगने लगा है। लेकिन तभी अचानक उसकी नज़र दीवार पर पड़ती है। ध्यान से देखने पर उसे साफ दिखाई देता है कि उस पर लिखा है रन अवे। वो लिखावट दरअसल उसी पिछले ऑफिसर ने की थी। शायद मरने से पहले वो दाइगो को वार्न करना चाहता था। दीवार पर लिखी हुई ये बात देखकर युकी के होश उड़ जाते हैं। उसे अचानक याद आता है कि उसकी बेटी माशिरो तो घर पर है ही नहीं। वो घबराहट में सोचती है कि उसे अभी इसी वक्त ढूंढना होगा। वहीं दूसरी तरफ दाइगो गांव वालों के साथ पार्टी में एंजॉय कर रहा था। धीरे धीरे उसे लगने लगता है कि शायद ये लोग इतने बुरे भी नहीं हैं।
और अब फाइनली हमें माशिरो दिखती है। वो बाहर बर्फीली सड़क पर होती है जहाँ उसकी नज़र एक कैट पर पड़ती है। वो उस कैट का पीछा करने लगती है, लेकिन तभी अंधेरे से एक क्रीपी बूढ़ा आदमी निकलता है। उसके मुंह में इंसान की एक फिंगर दबी होती है और उसके काट में पूरी की पूरी डेड बॉडी रखी होती है। धीरे धीरे वो काट घसीटते हुए बिल्कुल माशिरो के पीछे आ रहा होता है। अब सवाल ये है, आखिर डाइगो की बेटी माशिरो के साथ क्या होने वाला है? ये जानने के लिए इंतज़ार करो अगली वीडियो का। लाइक एम रखते हैं 30 लाइक्स का। तब तक के लिए बाय।